हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ शो की शुरुआत होती है दुर्गा से। यहाँ जो दुर्गा है वो देव को बंदूक चलाना सिखाती है और ये कहती है कि जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते तब तक तुम्हें लाखन की तरह बनना होगा देव। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो लाखन है वो सारी बातों को याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उस दिन वो जादुई दरवाज़ा कैसे खुलता है। तभी यहाँ लाखन के दिमाग में वो बात आती है कि उस दिन जो पुजारन है वो माता रानी के पैर को छुई हुई रहती है और उसका पति जो देव है उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो था और तभी वो जादुई दरवाज़ा खुला था। ये सब कुछ सोचने के बाद यहाँ जो लाखन है वो नीचे आता है तो उससे पता चलता है कि ये जो गीतू है वो उसकी होने वाली पत्नी है, मतलब गीतू के साथ ही उसकी शादी होने वाली है। दरअसल ये सब कुछ तो लाखन को पहले से पता नहीं होता है। जब वो नीचे आता है तभी यहाँ कहते हैं, तभी यहाँ जो गीतू है वो उसे अपने कपड़े कलेक्शन दिखाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि गीतू के साथ ही उसका शादी होने वाला है। वो मन में सोचता है कि अच्छा तो ये कुड़ी है जिसके साथ मेरा शादी होने वाला है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है उसकी नज़र गहनों पे पड़ती है। वो सोचता है कि इतने सारे गहने, अगर मैं इतने सारे गहनों को चुरा लिया तो मेरा तो पूरा ज़िंदगी ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तभी यहाँ जो तारा है तारा जो है वो लाखन को दिखाती है और ये कहती है भैया ये देखिए ये डायमंड रिंग ठीक तो है ना। तभी लाखन कहता है कि हाँ बहुत ठीक है। तभी यहाँ तारा कहती है कि पूरे 5 लाख का बनवाई हूँ और फिर यहाँ से जो लाखन है उसकी लालच और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई साहब कहते हैं कि चलो अब ठीक है, अब ये सभी गहने को हम लॉकर रूम में रखवा देते हैं। तभी यहाँ जो क्या बोलते हैं उसे लाखन है वो कहता है कि लॉकर रूम क्या होता है। तभी सभी हंसने लगते हैं। तभी तारा कहती है कि भैया लॉकर रूम वो होता है जहाँ पे हम अपने गहने अपने पैसों को सेफ रख सकें। तभी यहाँ जो लाखन है वो कहता है कि अभी लॉकर रूम में रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो कुछ दिन के बाद शादी है, घर पे ही रख लो ना। तभी यहाँ दामिनी कहती है कि ठीक है मैं इसे अपने कमरे में रख लेती हूँ, अपने लॉकर में। तभी यहाँ जो लाखन है वो कहता है कि ठीक है और फिर यहाँ दामिनी वो सारे गहनों को अपने लॉकर रूम में लाकर रख देती है। उधर जो पन्ना है और लाखन के गिरोह के सारे आदमी ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें आज रात पुलिस स्टेशन को लूटना है और ये प्लान लाखन का ही होता है। जैसा कि पन्ना कहती है कि लाखन तुम्हारा प्लान यही था ना कि हम सभी पुलिस स्टेशन को लूटें, क्योंकि हम नेक्स्ट जो डाका करेंगे वो मंदिर की है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो उतनी बड़ी मंदिर को लूटने के लिए हमें कुछ रियल बंदूक और कुछ बारूद की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। इसलिए आज रात हमने ये फैसला किया है कि आज रात हम पुलिस स्टेशन को लूटेंगे। और फिर यहाँ जो देव है वो हाँ ना में जवाब देता है। पहले तो नहीं कहता है लेकिन फिर यहाँ पन्ना कहती है कि क्या आप पगला गए हो तुम लाखन, तुम्हारा ही तो ये आइडिया है। तभी यहाँ देव कहता है कि हाँ मतलब हम लूटेंगे ऐसा, हाँ ना कर रहा होता है। तभी यहाँ दुर्गा सोचती है कि अब क्या करूँ मैं, अब तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई हूँ। मैंने देव को ये सिखाया है कि उसे हाँ और ना ही सिर्फ बोलना है और यहाँ देव सिर्फ हाँ और ना हमारे बताए गए जैसा हमने बोला था वैसा ही कर रहा है, लेकिन अब तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाली हूँ। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि आप सभी रुकिए, सो आप सभी आज मत जाइए, आप सभी की जान के खतरे हैं। तभी यहाँ पन्ना कहती है कि ओ पुजारन आज हमारी काम में बाधा मत बन, और फिर अपने आदमियों को कहती है कि इस पुजारन को बांध दे और फिर सभी जो है दुर्गा को रस्सी के सहारे बांध देते हैं पेड़ से। इधर जो लाखन है वो चोरी करने के लिए दामिनी के कमरे में जाता है और वहाँ पे वो सारे गहनों को दिखता है। तभी उसे जो है डायमंड रिंग नहीं मिल रहा होता है तो वो साइड से पड़ा एक छोटा सा त्रिशूल को उठाता है और उससे तिजोरी को खोलता है और उसके अंदर डायमंड रिंग होती है। यहाँ जो लाखन है वो अपने जो तौलिया होते हैं उस पर सभी गहनों को रख लेता है, उसे बांध देता है अच्छे तरीके से और यहाँ से जाना चाहता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे गीतू और दामिनी आपस में बात कर रहे होते हैं। गीतू कहती है कि वो जो देव है ना वो बहुत ही पागल हो गया, ऐसा कहकर हंसने लगती है। तभी यहाँ दामिनी कहती है कि पागल को पागल बनाकर हंसने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये छोटे मोटे रिंग हमारे हाथ लगी है ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो हमें तो बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, पूरे प्रॉपर्टी चाहिए। तभी यहाँ जो गीतू है वो ये सब कुछ बातें कर रही होती है और यहाँ से फिर दामिनी जो है वो चली जाती है। गीतू जो है वो पानी पीने के लिए इधर आती है और तभी यहाँ जो लाखन है वो छुप जाता है। गीतू की अचानक से जो हाथ है वो उस त्रिशूल पे पड़ जाता है जिस त्रिशूल से जो लाखन है वो दरवाज़ा खोला होता है, मतलब तिजोरी का दरवाज़ा खोला होता है। और उसके बाद यहाँ जो गीतू है वो अपने राक्षसी अवतार में आ जाती है। यहाँ जो लाखन है वो चिल्लाने लगता है कि राक्षसी राक्षसी, और
तभी यहाँ पे दामिनी की एंट्री हो जाती है। उधर दूसरी ओर यहाँ पे जो देव है वो फाइनली पुलिस स्टेशन को लूटने के लिए पन्ना और बाकी आदमियों के साथ जाता है, लेकिन यहाँ पे अचानक जैसे ही वो सभी लूट कर निकल रहे होते हैं तो पन्ना और बाकी आदमियों तो वहाँ से सक्सेसफुली निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन से लूट के, लेकिन देव नहीं निकल पाता है और वो फंस जाता है और उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पुलिस कहता है कि तू तो लाखन सिंह है ना। तभी यहाँ देव कहता है कि हाँ, और उसके बाद फिर वो सभी देव को पंचायत के पास लेकर चले जाते हैं। पंचायत कहता है कि आतंक का दूसरा नाम लाखन सिंह है, इसने बहुत सारी पाप किए हैं, इसकी जो सज़ा है वो फांसी की है। कल सुबह होने से पहले इसे कल का सूरज नहीं दिखना चाहिए। और फिर यहाँ जो देव है उसे फांसी लगाने की तैयारियां होने लगती है। इधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है वो राक्षसी कर रहा होता है। तभी यहाँ कमरे में एंट्री होती है दामिनी की, और दामिनी कहती है कि क्या हुआ। तभी यहाँ जो लाखन है वो अपने तौलिया के सहारे यहाँ पे उसे बांध देता है, क्या बोलते हैं उसे, गीतू को, और ये कहता है कि अच्छा तू भूत है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसे, लाखन जो है वो गीतू के ऊपर बंदूक भी तान देता है। जब गीतू अपना रियल रूप में आती है तब उसके ऊपर बंदूक तान देता है और ये कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भूतों को मैंने बहुत मज़ा चखाया है। और उधर दूसरी ओर यहाँ पे फाइनली फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और यहाँ पे देव को फांसी के लिए फांसी के फंदे के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है। देव सोचता है कि दुर्गा, तुमने तो कहा था कि तुम हमारी मदद करोगी, तुम आओगी ना। और तभी यहाँ पे जो दुर्गा है वो दौड़ते हुए आती है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उसका बात नहीं बनता है। तभी दुर्गा वहाँ से चली जाती है और वो भी डाकू का कॉस्ट्यूम पहनती है और घोड़ा पे सवार होकर और बंदूक लेकर देव को बचाने के लिए आती है। वेल गाइस, आने वाली इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना राय हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।